बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है और उम्मीद करता हूँ आप तमाम बहन भाई जो हैं वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एस्ट्रोलॉब को और एस्ट्रोलॉब से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चन मुझे किए जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और मुझे कॉल करके काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमारा अंडा जो है वो सेल नहीं हो पा रहा, हमारा चूज़ा नहीं सेल हो पा रहा और हमारे ब्रीडर जो है वो सेल होना तो दूर की बात है, गर्मियों में हमारे ब्रीडर मर भी रहे हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वो वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि साल 2020 में जब इज़्ज़त मिली इस ब्रीड को, एस्ट्रोलॉब को और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस ब्रीड को देख के इसकी तरफ आए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि साल 2020 में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस काम में आना शुरू हो गए। सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के रोज़गार नहीं रहे थे और उनको सबसे अच्छा, आसान और इजी वे में जो काम लगता था कि ये हम घर में रह कर इसको अपनी छतों के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं और इसको मैनेज करना काफ़ी आसान है। और दूसरा जो कसर थी वो काली मुर्गी काला सोना, जिन लोगों ने ये ट्रेंड शुरू किया आज उनको बहुत से लोग बुरा भला कहते भी नज़र आते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी लोगों को किया। बात हमेशा रियलिटी की करनी चाहिए और वो करनी चाहिए जो हकीकत है, ऑन ग्राउंड है। मौजी बंदा यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जो मेरे साथ अटैच हैं, छोटी सी हमारी फैमिली है, लेकिन जिन लोगों को मैंने गाइड किया है उन लोगों को पता है कि मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया और प्रॉपर टाइम दे के गाइड किया। उन लोगों ने मुझे कॉल्स की जो कहते हैं कि जी मैंने फ़लाने बंदे को कॉल की, वो तो नंबर दे देते लेकिन कॉल अटेंड नहीं करते। आपने पूरी हमारी बात सुनी है, समझी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें मशवरा भी दिया है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने लोगों को गाइड किया है और मशवरा एक अमानत होता है। इस चीज़ को हमने जहन में रखते हुए आप लोगों को गाइड किया है कि आप इस तरह अगर करेंगे तो आप इसमें कामयाबी ले सकते हैं और इतने लेवल पर करेंगे तो आप इससे कामयाब हो सकते हैं। बहुत से मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने मुझसे फरवरी 2021 में रब्ता किया और मुझे 200, 500, 1000, 2000 चूज़े तक कहा कि हम इसको डालना चाहते हैं और इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने उनको हमेशा यही मशवरा दिया साल 2021 में कि आप अभी फ़िल वक्त इसको इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर ना लेके जाएं क्योंकि ये भी इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि गर्मियों में जब गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं तो उसमें सेल परचेज़ जो है वो कम हो जाती है। इसमें अंडा आपका जो है वो भी उस तरह से फर्टाइल नहीं हो पाता। आपका जो हैच का रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके जो ब्रीडर हैं वो भी जो है ही स्ट्रोक की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें नुकसान का एलिमेंट बढ़ जाता है, स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम इस काम में आ रहे हैं, जिन्होंने पहला साल है और इस काम को शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो प्रोफेशनल बंदा है वो क्या करता है कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में मेल फ़ीमेल अलग कर देते हैं ताकि जो फ़ीमेल है उसकी सेहत बेहतर हो सके और मेल जो है मुर्गा जो है उसकी भी सेहत बेहतर हो सके, क्योंकि हमने पूरा साल प्रोडक्शन लेनी होती है और 3 माह अगर हम उनको रेस्ट दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो उनकी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है और दूसरे नंबर पर यह है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन चूँकि पहला साल होता है लोगों का, वो क्या करते हैं कि गर्मियों में भी उनके साथ पेयर को रखते हैं, जिनके मेल फीमेल इकट्ठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब अंडा आता है तो वो डे बाय डे क्या होता है कि जो मुर्गी है उसकी हालत बद से बदतर होना शुरू हो जाती है और एट दी एंड वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मर जाती है। ऊपर से डाइट का ख्याल रखा नहीं जाता, तो ये चीज़ें सारी मिलके आपका नुकसान का बाइस बन जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी एस्ट्रोलॉब को जो है वो इतना ज़्यादा
वो क्यों किया गया, यानी कि इतनी हाइट क्यों इसकी क्रिएट होगी। जिन लोगों ने कहा कि काली मुर्गी काला सोना और ये साल में 320 अंडा 365 अंडा देती है तो इससे करेंगे। हालांकि देखा जाए कि अंडा इसका सेल होता है और सेल में इसको 60 रुपये, हमने ख़ुद इसको 60 रुपये भी सेल किया है और 70 रुपये भी सेल किया है, लेकिन एज आ ब्रीड किया है क्योंकि हमारे पास ब्रीड थी। हम इसको ये नहीं कहते, बड़े बोल नहीं बोलते कि हमने इसको लॉन्च किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक अगर हम कहें कि आलमोस्ट 10 से 15 लाख चूज़ा अगर हमने सेल किया है तो वो हम कह सकते हैं कि जी इतना चूज़ा हमने अपना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में दिया है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है, ज़्यादा है, इसको कम नहीं कह सकते। लेकिन ये नहीं हम कहते कि जी हम ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं, हम ही ऑल इन वन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारी जो है वो इसमें है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हम इस चीज़ को लेकर आगे चलते हैं और उस चीज़ में हम उसको लेकर जाते हैं तो ये कारोबार है, हम पूरे पाकिस्तान को देख रहे होते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में इस ब्रीड को लॉन्च करना है। लेकिन बात आ जाती है उन लोगों की जो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं और पहले ही स्टेप में वो 500 चूज़ा 1000 चूज़ा डालने की सोच लेते हैं, जबकि उनका पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कभी ज़िंदगी में उन्होंने काम भी नहीं किया। तो मसले मसाइल उनके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये आ जाती है कि जी उनके लिंक्स नहीं होते और उनके पास पार्टीज़ नहीं होती जिनके पास वो अपना चूज़ा सेल करेंगे या अपना अंडा सेल करेंगे। तो पहले स्टेप में ही वो फ्लॉप हो जाते हैं। जबकि जो एक बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है जिसका 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 10 साल में उसने उसके अंदर अपनी पार्टीज़ के साथ लिंक्स बनाए हैं, उसने अपने जो उसकी पीआर है वो उसके काम आ रही होती है। असल में जो कारोबार को बूस्ट अप कर रहा होता है वो बैक एंड पे चलता हुआ आपका एक नेटवर्क होता है जिसकी वजह से आप कामयाबी हासिल करते हैं। अब आ जाते हैं कि जो लोग इसमें फ्लॉप हुए हैं उसकी वजह क्या है। सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने बग़ैर मशवरा किए इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो चिक्स डाल लिए और उसके बाद उनको जब बड़ा किया और जब प्रोडक्शन पे आए तो आगे उसकी मार्केट नीचे आई है तो उनको सेल करना मुश्किल हो रहा है। अब मेरे साथ बहुत से लोगों ने रब्ता किया, काशिफ भाई हमारा चूज़ा सेल करवा दें, काशिफ भाई हमारा अंडा सेल करवा दें, हमारे ब्रीडर हैं इनको सेल करवा दें। बात करने का मकसद ये है कि हमारे लूप के अंदर हमारे साथ जो लोग अटैच हैं और शुरू से चल रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि हमने वाकई ही उनको सपोर्ट किया है और उनको साथ लेकर चलते रहे। लेकिन दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो ये एक हकीकत है कि मंडी जो है, मार्केट जो है वो मेरे बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है। ये एक डिमांड जनरेट होती है और डिमांड जब जनरेट हो रही होती है उसमें ना तो आपका कोई किरदार है ना हमारा है, ये बस एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, मंडी का एक रुझान है, जिस तरफ को भी चल पड़ता है वो उस तरफ से भी होता है। अब मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं लाख इसमें अपना ज़ोर लगा लूँ, जब एक चीज़ की डिमांड नहीं है तो मैं उसको डिमांड को पैदा नहीं कर सकता। अब गर्मियाँ चल रही हैं, जुलाई 2021 चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त पीक है, गर्मी है, तो इस वक्त इसकी डिमांड ज़रा ड्रॉप है क्योंकि हैच का रिज़ल्ट भी कम है, अंडा भी कम आता है और चूज़ा जो निकलता है हैच का वो उसका भी रिज़ल्ट कम आता है, सेल भी कम हो पाता है। और जिसने ख़रीदना होता है उसको भी पता है कि मैं इसको जब रखूँगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, मुझे इसके लिए कूलर का अरेंज करना पड़ेगा या मुझे इसके लिए पंखा चलाना पड़ेगा, तो उसके एक्सपेंस बढ़ते हैं। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि हमें 1 माह 2 माह अगर सब्र करना पड़ता है तो थोड़ा मौसम अगर ठीक आता है तो ये दोबारा से हम इसको रख लेंगे। अभी आप बिल्कुल भी डिसऑर्ड ना हो कि ये जी डिमांड ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों का पहला साल है तो पहले साल में आपने सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इसकी गहमा गहमी देखी, गर्मियों में ये हर साल, ये नहीं कि ये पहला साल है आपके लिए तो इसलिए आपको फ़ील हो रहा है। हम 10 साल में ये बारहा देख चुके हैं। जब मेरा भी पहला साल था मुझे भी ये फीलिंग आई थी कि यार ये मैंने क्या गलती कर ली, लेकिन जैसे ही ये 3 माह गुजरेंगे इसके बाद इसकी डिमांड फिर से जनरेट होना शुरू हो जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी डिमांड फिर से स्टार्ट हो गई।
तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ब्रीडर रखे हैं, ये 2 से ढाई माह 3 माह जैसे ही मौसम ठीक होता है, मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने अफसोस करना है कि जी हमारे पास ब्रीडर पड़े थे, मैंने सेल कर दिया, मेरे पास चूज़ा था मैं उसको तैयार कर लेता, उसका अंडा आ जाता तो इस वक्त मैं सेल करता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जिन लोगों ने ब्रीडर सेल कर देने हैं, सर्दियाँ जब आएंगी उस वक्त उन्होंने कहना है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको मुझे सेल नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप जिन लोगों के पास 500, 1000, 2000 हैं वो अगर रखे हुए हैं तो उनका ख़र्चा, उनको खिलाना, फीडिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने जिस तरह से भी करना है, जिन से आपने ये ब्रीड परचेज़ की है आप उनसे रब्ता करें और उनको जिस तरह से भी सेल आउट होता है वो कर लें, उतना रखें जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये सर्दियों में इसकी दोबारा से फिर डिमांड जनरेट होगी और इसका रेट इंशाल्लाह ताला फिर अप जाएगा। बाकी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। तो जो लोग मेरे साथ अटैच हैं और जिन लोगों ने मुझसे ब्रीड ली है, चूज़ा परचेज़ किया, उनका अंडा आ रहा है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपका चूज़ा भी सेल करवाऊंगा और आपका अंडा भी इंशाल्लाह इन हालात में भी आपका मैं चूज़ा और अंडा दोनों इंशाल्लाह ताला सेल करवाऊंगा। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है क्योंकि हमारे पास डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल रहती है। तो बाकी जिन लोगों ने हमसे ब्रीड नहीं परचेज़ की, हमसे चूज़ा नहीं लिया, हमें नहीं पता कि उनकी क्वालिटी, उनकी यानी कि किस तरह की ब्रीड है, तो उनसे हम माज़रत करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ अटैच है उनको हमारी पूरी सपोर्ट हासिल होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ सीखने का, समझने का या आगे आपने क्या करना है उसका मौका मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।